5000 दीप प्रज्वलित कर निरंजना महाआरती का हुआ आयोजन। बौद्ध और हिंदुओं ने निरंजना नदी को संरक्षित करने का लिया संकल्प। बोध गया। ऐतिहासिक शंकराचार्य मठ में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार की शाम निरंजना महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मठ के महंत त्रिवेणी गिरी के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित स्वामी पुष्कर आनंद जी ने उपस्थित अतिथियों को नदी की विशेषता बताते हुए ऋग्वेद के तृतीय मंडल के नदी सूक्त का उल्लेख करते हुए नदी की महिमा को बताया। उन्होंने महाआरती में आए हुए सभी अतिथियों को नदी को संरक्षित करने के लिए संकल्प कराया। आरती के पश्चात नदी पर काम करने वाले संगठन निरंजना के पदाधिकारी और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा 5000 दीप जलाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से अतिथि लाओसे देश अम्बेसडर एची लाओ, मठ के महात्मा स्वामी सत्यानंद गिरी, विवेकानंद गिरी, निर्जर निरंजना के संयोजक संजय सज्जन, संजय कुमार सिंह, नगर परिषद पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह, संजय यादव, मनोरमा देवी, शंकर यादव, सुरेंद्र कुमार गुप्ता आदि मौजूद थे। एक सेकंड जी बताया जाए। ये कार्यक्रम निरंजना नदी को पुनरुज्जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। पीछे भी संजय सज्जन जी के प्रयास से राम रेखा नदी पुनरुज्जीवित हुई है, उसमें जल प्रवाहित हुआ है और वर्षों से निरंजना जल के अभाव से ग्रस्त है। कुछ समय तो इसमें जल रहता है वर्षा के कुछ समय पश्चात तक 2-4 महीने, लेकिन यदि इसका उचित प्रबंधन किया जाए और जिस प्रकार नदियों में जल संग्रहित होता है उसकी प्रणाली को दुरुस्त किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो फिर से उसके जीवित होने की संभावनाएं हैं। तो उन्हीं संभावनाओं को तलाशते हुए इसमें फिर से जल प्रवाहित हो, उसके उद्देश्य से ये कार्यक्रम था। लोगों में जन जागरण हो, इसके लिए निरंजना की आरती की गई, क्योंकि हमारे यहाँ परमात्मा को सर्वस्वरूप माना गया है, तो संपूर्ण प्रकृति के रूप में परमेश्वर ही विद्यमान है। इस बात का भी संदेश जो है इससे प्राप्त होता है। अपना परिचय बताइए। स्वामी पुष्करानंद सरस्वती ऋषिकेश। पुष्करानंद जी ने बताया ये कार्यक्रम निरंजना नदी को जो है पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, और दूसरा जो हमारा उद्देश्य है कि जो सनातन धर्म का जो मौलिक जो सिद्धांत है वो समाज में किस प्रकार से प्रचारित किया जाए, और बोधगया मठ में इस प्रकार का आयोजन करके जो समाज से और बोधगया मठ का जो दूरी हो गया है वो इस प्रकार का कार्यक्रम मठ में आयोजित करके समाज के प्रत्येक वर्ग को सनातन धर्म के विषय में ज्ञान हो और वो मठ से किस प्रकार से जुड़ सके, और जिस प्रकार से हमारा बोधगया मठ आज के 30 या 40 वर्ष पहले हुआ करता था वैसा पुनः स्थापित हो सके, ये भी एक उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। क्या कार्यक्रम किया गया आज का कार्यक्रम जैसा कि आप लोगों ने देखा और जैसा कि स्वामी जी ने बताया, एक तो है कि आरती का कार्यक्रम और दूसरा कार्यक्रम दीपोत्सव का कार्यक्रम, क्योंकि आज भगवान बुद्ध की जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में बोधगया मठ की तरफ से भगवान बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उद्देश्य से भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और निर्झर निरंजना के तहत जो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि किस प्रकार से जो फिर से नदी में जो है पानी निरंतर प्रवाहित हो सके, इसके लिए जो भी प्रकल्प चलाए जा रहे हैं उसमें लोगों का सहयोग हो सके, इस कारण से ये उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिसे हिंदी में नाग पूजा कहते हैं और संध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम है। ये निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन की ओर से निरंजना नदी में सालों भर पानी कैसे बहे, इसके लिए हम लोगों ने लगातार लगभग 6-8 महीनों से
सघन अभियान चला रहे हैं कि कैसे इस नदी में प्राकृतिक तरीके से बिना नदी के जो प्रवाह है उससे छेड़छाड़ किए इसमें पानी ला सकें, पानी को संरक्षित कैसे किया जा सके, इस पर बड़े लेवल पर यहाँ गांव से लेकर के और गांव, समाज, संस्था, सरकार, देश विदेश, चूँकि तमाम लोगों का जुड़ाव इस नदी से है। ये नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। जिस तरह से दुनिया के बौद्ध इस नदी से प्यार करते हैं, उसी तरह से दुनिया भर के हिंदू इस नदी में अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करने आते हैं।